राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और परिवार। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर था और माता का नाम मूलमती था। बिस्मिल का परिवार सामान्य मध्य वर्गीय था और उनका जीवन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था। उनके पिता मुरलीधर एक छोटे से विद्यालय में शिक्षक थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। शिक्षा। बिस्मिल की प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में हुई। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में अपनी पढ़ाई की और धीरे धीरे अंग्रेजी में भी निपुणता प्राप्त की। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास में गहन अध्ययन में रुचि रखते थे। रामप्रसाद की विद्या अर्जन की यात्रा ने उन्हें समाज और देश के प्रति अधिक जागरूक बनाया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरणा ली, लेकिन बाद में वे सशस्त्र संघर्ष की ओर आकर्षित हुए। क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1916 में मैनपुरी षड्यंत्र से की। यहाँ उनका पहला बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हालांकि यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका और उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपना पड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। 1923 में बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और सशक्त करना था। उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की रूपरेखा तैयार की। HRA के माध्यम से बिस्मिल ने क्रांतिकारियों के एक नेटवर्क का निर्माण किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। काकोरी कांड। रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित घटना काकोरी कांड था। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों ने एक ब्रिटिश ट्रेन को लूट लिया, जिसमें सरकारी खजाना था। इस घटना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने बिस्मिल और उनके साथियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने साथियों का साथ दिया और जेल में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई। काकोरी कांड की योजना और निष्पादन। काकोरी कांड की योजना बनाने में बिस्मिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम दिया। काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी खजाने को लूटना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन को एक कड़ा संदेश देना था। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। साहित्यिक योगदान। लेखन। रामप्रसाद बिस्मिल ने विचार क्रांति के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कई क्रांतिकारी पुस्तकों और लेखों का लेखन किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कैथरीन, स्वदेशी रंग और देशवासियों के नाम संदेश शामिल है।
बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना जैसी प्रेरणादायक कविताएं भी लिखीं जो आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल की कविता सरफरोशी की तमन्ना उनकी कविताओं और लेखों में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सरफरोशी की तमन्ना कविता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय युवाओं में जोश और उत्साह भर दिया। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।